सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को बस आज कहते हैं चैत माह सबसे ज़्यादा कल्याण को वाला माह हो जाता है। आज भी कल्याण का समाप्त होगा। सादर जय जिनेंद्र के साथ आज है पदम प्रभु भगवान का ज्ञान कल्याण। पर आज एक बात कहना चाहेंगे, बुरा मत मानिएगा, धर्म सभा को राजनीतिक नहीं बनाए, इसलिए अब हमारी धर्म सभा के बाहर ऐसे नोटिस बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ गई है कि बाहर सभा में हाथ जोड़ के निवेदन कर दीजिएगा, नो पॉलिटिक्स प्लीज। यह जन धर्म सभा का मंच है, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करें। आप आए तो राजनीति पना जो अपना है वह कृपया उसको बंडल बांध के बाहर छोड़ कर आए और आपका हृदय से स्वागत है। बस यही भावना हो, कम से कम आज इसकी नितांत आवश्यकता हो गई है। नहीं तो आज हम अपने तीर्थंकरों को, संतों की गरिमा को इतना नीचे कर देते हैं नेताओं के आगे कि आज शर्म आनी आती है कि हम जन धर्म सभा में हैं या किसी चुनावी। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं और इस जो की न्यूज़ में उसमें भी राजनीतिक रंग मत खोलिएगा। जो खबरें देख रहे हैं आप, ये देश के दिल जैनों के खास राज्य मध्य प्रदेश के बाजन गांव से देख रहे हैं आप। क्या हुआ यहाँ पर? ठीक लगभग उस समय की बात है महावीर स्वामी जन कल्याण की, जब देश के अंदर प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी जब हमारे भारत मंडप में पहुँचे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस वाले वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा की क्या कहें धज्जियाँ उड़ा रहे थे। शब्द बुरा लगेगा आपको, पर कड़वा सच यही है। मत फिर एक बार कह दें आपसे, इसमें भाजपा कांग्रेस कुछ मत करिएगा, राजनीति अलग रखिएगा, हम यह कहना चाहते हैं। क्योंकि मंच धर्म सभा का होता है, जैन धर्म का होता है, ना कि एक तरफ ये था। और वहाँ पर एक खबर बता रहे हैं कि वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया गया। गजब की बात हो जाती है। जैन धर्म संस्कृति के लिए एक मौका ऐसा मिलता है जब, हाँ मैं मानता हूँ, ये बात भी मानने वाली है कि इस समय आचार संहिता लगी है, चुनाव आचार संहिता, उसी की गरिमा में होना चाहिए, उसी की गरिमा में बाकायदा पूर्व अनुमति के साथ मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत कुछ इस तरह हुई जैसा ये दृश्य आपको इंगित कर रहा है। इसके लिए बाकायदा यह पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन दिए गए थे, जी हाँ, अनुमति के लिए। और यह भी दावा किया गया है कि लिखित में, जब वैसे नॉर्मली देखना कभी भी नहीं मिलती है, मुझे नहीं कहते हाँ ध्यान रखें चले जाना, लेकिन बाकायदा यहाँ पर लिखित में अनुमति लेकर के सुरक्षा दीजिएगा, बाकायदा दी गई। वह सुरक्षा के लिए नहीं, वह जैसे उस शोभा यात्रा को रोकने की एक निर्देश चेतावनी दी गई। यह इसमें अनुमति की कुछ यह पत्र देख रहे हैं। हाँ, बाजना के जैन मंदिर से परिसर से निकलते हुए 150, 250, मुश्किल से 500 मीटर चली होगी, शासकीय स्कूल तक पहुंची होगी। बस साथ चल रहे टीआई ने, जो 8 साल से हैं, उन्होंने साफ कर दिया, रोक लो रोक लो, 3 बार धमका दिया। और अभद्रतापूर्ण किसी भी धार्मिक जुलूस पर इस तरीके से बात नहीं करी जाती है। हमेशा उसकी गरिमा बनाते, किसी भी धर्म का हो, हम किसी विशेष धर्म की बात नहीं करते। हर को अपना गर्व होता है कि हम शांति से किसी झगड़ा नहीं करें, प्रेम सौहार्द से करें बात। और उसने लेकिन अभद्रता की, इसको तुम वापस लेकर जा रहे हो या इसको मैं मंदिर में तुम्हारे भगवान को थाने पहुंचा दूं। लोग सकपका गए। भगवान को अगर हम शोभा यात्रा नहीं कर सकते, पर उसके एवज में उनको थाने पहुंचा दिया जाए, यह सम्मान तो कभी भी कोई भी जैन भारतीय, कोई भी धार्मिक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। तुरंत कार्रवाई करेगा, तुरंत प्रक्रिया करेगा, लेकिन नहीं, समाज ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी शोभा यात्रा को, जो उनके मन में थे विचार, हर साल निकालते हैं, पिछले साल भी निकली थी, सही निकली थी, लेकिन उन्होंने वापस ले आए मंदिर में। और एक प्रकार से महावीर जन कल्याणक उनका अधूरा सपना बन के रह गया कि हम आज इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अपनी यात्रा, शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल पाए? क्या कारण थे? क्या लिखित अनुमति नहीं थी? क्या और कोई बात थी? क्या उनका जो डीजे सिस्टम, जो जयकारे बोलते हैं, आरतियाँ बोलते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, वो बहुत तेज बोल रहा था, तो पता चला कि लिखित अनुमति थी। और एक दिन पहले जब पूरे वहाँ पर शादियाँ हो रही थी, खूब बज रहे थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं थी, बाकायदा नहीं थी, तब भी शायद जेब गरम थी, इसलिए सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर सारा उन्होंने रंग का भंग किया। हमने इसलिए बात की सौरभ जैन जी से कि कम से कम उनके मुख से एक बार सच्चाई तो पता करें क्या था। तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए जरा। 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगा भैया। उसमें आपने कहा कि हमारे पास अनुमति थी, हाँ, तो हमारे पास लिखित अनुमति थी या वर्बल अनुमति थी?
नहीं, लिखित में अनुमति थी, मतलब डीजे की नहीं थी, शोभा यात्रा की अनुमति थी। शोभा यात्रा की अनुमति दी थी उन्होंने। फिर जी। शोभा यात्रा चलाई आपने, तो ये जो आपने कहा कि हमें जो है गणेश अहिरवार जो आरक्षक है उसने फोन पर धमकाया भी और भी कहा कि यात्रा को हम बंद कर देंगे, थाने ले जाएंगे। इसमें क्या हाँ। बात है, मतलब उसने क्यों ऐसा धमकाया था, मतलब क्या बात है, मतलब टीआई की? मतलब उनका जो समझ में तो नहीं आया, मतलब खाली उनका ऐसा समझ में आया कि मतलब जैन समाज में मतलब जुलूस का विरोध था कि आचार संहिता लगे, जुलूस निकलने नहीं देना पाल हाँ, की। ऐसा हाँ। लगा। पिछले साल लगाया था आपने? हाँ। पिछले साल जुलूस करा था हमने। क्या? पिछले साल हमारी शोभा यात्रा निकली थी, हाँ, पिछले साल निकली थी। इस बार वो मना पिछले कर रहे साल- हैं। हाँ, इस बार उनने मना किया, मतलब 2 आरक्षक आए, 2-3 मतलब पुलिसकर्मी, हाँ तो उनने डीजे की अनुमति मांगी पहले, फिर डीजे बंद करवा दिया। अपन लोगों ने कहा कि मतलब हम फोन पे बात करवाए दे रहे, हाँ। हम शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे। ज्यादा आप शोर, लोगों को तेज, बहुत दिक्कत- तेज शोर था आपके डीजे का? क्या बहुत तेज शोर कर रखा था आपने क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्लो। बिल्कुल स्लो इतने था। तो हाँ, मतलब इतने तो पता था आचार संहिता नियम के विरुद्ध नहीं जा रहे थे। मतलब हमारी जो वहां पे नेताओं की जो निकलती रैली, उससे जो शोर होता है उससे कम शोर था हमारा, उससे तेज शोर था? हाँ, नहीं नहीं, बहुत कम शोर में था। बहुत कम थी आवाज थी उसकी। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे। दूसरा, एसपी तो बस- के विज्ञापन जो दिया उसमें क्या आपको आश्वासन मिला उस ज्ञापन में? उन्होंने चुनाव के बाद का बोला, 26 तारीख के बाद का, हाँ कि यहाँ 26 तारीख को वोटिंग है, उसके हाँ। बाद का मतलब जो आप लोगों की मतलब इच्छानुसार मतलब होगा, उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, इच्छा होने पर हमारी शोभा यात्रा, मेन तो हमारी शोभा यात्रा होती है हमारी इस समय, जी। लेकिन उसको क्यों बंद करवाया गया? मतलब आपको उससे अपील तो ये करनी चाहिए थी कि मतलब ये शोभा जी। यात्रा कोई भी धर्म की निकलती है, कोई और धर्म की होती है, अभी ईद की निकली थी हर जगह जगह, तब तो कोई ऐसी रोक हाँ। देखी नहीं, कहीं नहीं हुई ऐसी। यहाँ रोक दी गई, तो वापस हमें मतलब मंदिर में विराजमान करना पड़ा पालकी को। मतलब अधूरी यात्रा करके आए थे आप? हाँ, पूरी पूरी मतलब निकली नहीं, मतलब मंदिर से थोड़ी दूरी, 500 मीटर की दूरी तक आई, और जब विवाद हो गया तो इस चक्कर में हम लोगों ने मतलब विराजमान जाएंगे तम भगवान को, जाएंगे तम पालकी को विराजमान मंदिर में किया। मतलब शोभा यात्रा बस बाद ही अधूरी करके आप वापस आ गए? हाँ, वापस आ गए। अब इसके बारे में समाज ने क्या सोचा है, आगे कदम क्या, हम कैसे रखें, अपने न्याय की बात कैसे कर पाएंगे? न्याय का तो यही है कि मतलब ये है जगह, मतलब यहाँ छोटी सी समाज है, तो अब यही संगठन के उसमें मतलब इस पे ये कार्रवाई हो, मतलब कि जो पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता हुई है ना, उस पे एक्शन होना चाहिए। मतलब वैसे अभी तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि मतलब जो यहाँ पे स्टाफ है ना, हाँ, उसको मतलब उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जुलूस को रोका थोड़ी जाना चाहिए था, इस तरीके से रोका गया। अब अभद्रता बहुत ज्यादा की उन लोगों ने, थाने में ले जाने के लिए बोलने लगे कि मतलब थाने में चलो, इस चक्कर में मतलब ज्यादा हो गया। वहाँ पर बाकायदा प्रेस को कईयों ने ब्रीफ किया, उसमें से एक झलक आपको दिखा देते हैं और आप भी सोच लीजिए, जैन समाज के साथ राजनीतिक जामा पहनने के बाद इस तरह से क्यों अन्याय होता है। किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा, फिर कहते हैं आप सो राजनीति हमारे धर्म के साथ में क्यों दीवार बन के खड़ी होती है। सवाल सिर्फ इस बात का है, मुद्दा यह है कि क्यों हम हमारी शोभा यात्राओं पर, हमारे तीर्थों पर बार बार अड़ंगे राजनीतिक रंग में दिए जाते हैं। सुनिए जरा इन सज्जन से, कईयों ने कहा एक की झलक दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम जय कुमार जैन। किस तरह का आज आप लोगों ने आवेदन दिया है? कल पूरे देश के साथ छतरपुर जिले के बाजना ग्राम में भगवान महावीर स्वामी की 2622वीं जन कल्याणक महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसकी व्यवस्थित तरीके से जैन समाज बाजना ने अनुमति स्वीकृति ली थी। सारी शोभा यात्रा मर्यादा के अंतर्गत निकल रही थी। हमें नहीं पता किस तरह से कोई एक गणेश नाम का कांस्टेबल नशे में था या नहीं था, आगे हमारी शोभा यात्रा को रोकी, अभद्रता की। उस शोभा यात्रा में हमारी माताएं, बहनें और बच्चियां थी, उनके साथ भी उन्होंने नहीं देखा। और भारत के इतिहास में मैं समझ रहा हूं कि पहली बार कोई शोभा यात्रा बीच में रोकी गई है। सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्षीय उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती है। इस बाबत हम वहाँ ज्ञापन देने आए थे। आदरणीय आलाधिकारियों ने हमसे कहा कि आगामी समय में चुनाव है, चुनाव के बाद हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम नियम का, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमने उनकी बात मानी
पर हमने उनसे ये भी कहा कि चुनाव के बाद अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और सख्त सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती है तो सकल दिगंबर जैन समाज भारत की उग्र आंदोलन करेगी, जिससे कि इस तरह का दुस्साहस करने के पहले कोई भी व्यक्ति सैकड़ों बार सोचे। ये दिखा रहे हैं चित्र आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा के समूह शरण के। क्या खास बात है यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर नए नए छत्र, नया भामंडल और नया चवर। एक ऐसी नीयत बनी हुई है कि कोई भी तीर्थ हो उसमें दिल्ली का नाम जुड़ जाता है, इसलिए आपको आज बता रहे हैं। ये जो छत्र है ना, इसने कोटा के आदिनाथ भगवान के मंदिर को पीछे कर दिया गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर। वो 120 किलो का था। यहाँ पर ये दिल्ली के पड़ोस सूर्यनगर से दिया गया है परिवार ने। इन तीन परिवारों की बात कर रहे हैं। इन तीनों ने कहा हमें नाम की ज़रूरत नहीं है, हमें गर्व हो गया, हमें गौरव मिल गया कि हमने यहाँ पर कुछ अपना चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर लिया। तो इसलिए बता रहे हैं सूर्यनगर विहार से, यह सूर्यनगर से 200 किलो का इसमें चांदी का छत्र जो देख रहे हैं आप, यह दिया गया। पीछे भामंडल देख रहे हैं ना, ये नया भामंडल है, गजब का मंडल है। और ये दिल्ली के ऋषभ विहार के परिवार द्वारा दिया गया। और जो चवर देख रहे हैं विशाल आप, यह दिल्ली के ही सूरजमल विहार के परिवार द्वारा दिया गया। चैनल महालक्ष्मी उसके नाम है, लेकिन आपको यहाँ नहीं देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब ने कहा इस तरीके से हमारे दान की अवज्ञा होती है। इस हाथ ने दान दिया, इस हाथ को पता ना चले, दान तो वही कहलाता है। और दिल्ली वालों का यही सौभाग्य तो खास नजर आता है। कुछ झलकियाँ आपको महावीर जन प्रलय की सुबह दिखाई थी। इस समय पिक्चर दिखा रहे हैं आपको। ये उस जगह की हैं जहाँ पर बहुत कम जैन समाज है और बहुत नीचे स्तर का है। ये दिखा रहे हैं केरल से आपको, जहाँ ये महावीर जन प्रलय का वरघोड़ा निकल रहा है। किस तरीके से लोगों में उत्साह है। हल्की हल्की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये होता है जब भक्ति रस लाती है तो वहाँ पर हर सीमाएं शांति से बढ़ती जाती हैं। यहाँ भी देख लीजिए किस तरीके से शांति निकल जा रहा है, पर यहाँ नहीं है। लेकिन वहाँ पर जहाँ मध्य प्रदेश में उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया जाता है ना। कितना सोच की बात है अपनी, कितनी ज़्यादा सोच नीची हो जाती है, कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ राजनीति जुड़ जाती है। अभी महावीर जी मेला चल रहा है, परसों समापन है। जी हाँ, देख रहे हैं महावीर जी की लाइटिंग। आपको कुंडलपुर की सुबह दिखाई थी, अब महावीर जी की दिखाते हैं, क्योंकि चांदनपुर वाले बाबा से ही श्री महावीर जी की तस्वीर है, पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन गई है। और यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग नज़र खास आ रही है। हाँ, तो आज है हमारे छठे तीर्थंकर पद्म प्रभुवान का ज्ञान कल्याणक। तो आपको सुबह बताया था। पर एक और खास बात जो है, जो आप बहुत लोग सोचते हैं कि यह क्या सिर्फ वैदिक धर्म में ही है, हनुमान जयंती। अब आप कहेंगे हनुमान बंदर थे, नहीं, वे 18वें कामदेव थे। मालूम आपको, शांतिनाथ जी भगवान 12वें कामदेव, 13वें कुंतुनाथ, 14वें अरनाथ, और हनुमान जी थे 18वें कामदेव। अंजना माता के पुत्र थे। उनका बंदर जैसा मुंह नहीं था, उनकी पूंछ भी नहीं थी, और वह विद्याधर थे। एक प्रकार से एक बार मामा जी के साथ ना आकाश मार्ग से जा रहे थे, खेलते खेलते नीचे कूद पड़े, गिर नहीं पड़े। और फिर जब गिरे तो एक बहुत विशाल चट्टान के ऊपर लोगों ने ओहो ये बालक तो गया। लेकिन जब नीचे उतर के देखते हैं, चट्टान चूर हो गई थी, बालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऐसे ताकतवर थे हनुमान। आज उनकी जयंती है। ये चित्र दिखा रहे हैं आपको, ये मांगी से दिखा रहे हैं। जब चैनल महालक्ष्मी टीम वहाँ गई थी और उन्हें वृत्रकांक देव के रूप में उन्हीं के नाम से यहाँ उनकी प्रतिमा, यहीं से तो गए थे। राम, सुग्रीव, हनुमान, नील, महानील, यह सब यहीं से गए हैं। 9 करोड़ मुनिराज। इस मांग और तुंगी 2 शिखर हैं जिसे हम बोलते हैं मांगी तुंगी। ध्यान रखिएगा, कभी आएंगे तो आप देखेंगे, दृश्य देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर जब चलमटी गई, इसी हनुमान जी की इस जगह से कहते हैं सिद्धालय गए हैं। जानकारी सही रखिएगा और जोड़ कर रखिएगा, हमेशा प्रेम सौहार्द को बना कर रखिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सुबह बात करेंगे शिखर जी में फिर आग लगने लगी है। आज सुबह नहीं, बस 12 घंटे बाद। सादर जय जिनेंद्र।